वह 3 साल से अपनी खूबसूरत बॉस को पसंद करता है और उसकी पहचान एक मोटे सुअर के मालिक की प्रेमिका है। मीठे प्यार की शुरुआत भी नहीं हुई और वह खत्म हो गई, जिससे वह पहले से ही हल्की अवसाद में डूबा हुआ आदमी और भी दुखी हो गया। उसने एक इच्छा की कि दुनिया जल्दी से नष्ट हो जाए। उसकी यह इच्छा जल्दी ही पूरी हो गई, लेकिन दुनिया नहीं बल्कि खुद आदमी। काम के बाद वह सोच रहा था कि क्या अपनी बॉस को छोड़ दे, तभी अचानक एक लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़की आदमी की ओर बढ़ी और बोली, क्या तुम तैयार हो? सामने इस सेक्सी जांघ को देखकर इसने आदमी को अपनी पुरुषता दिखाने पर मजबूर कर दिया। कौन ऐसी खूबसूरत लड़की को ठुकराएगा? लेकिन अंदर की लड़ाई के बाद उसने तय किया कि अपनी कुंवारेपन को अपनी प्यारी देवी के लिए ही रखेगा। मेरे पास पहले से ही एक प्रिय है, मुझे न ललचाओ। ये सुनते ही लड़की ने सीधे एक चाकू आदमी के बीच में घुसा दिया। वह एक प्रेमी है, मरने के बाद भी देवी के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर आदमी चौंक गया। उसे विश्वास नहीं था कि वह मर जाएगा, लेकिन लड़की ने उसे बताया कि वह स्वर्ग से भेजी गई एक देवदूत है जो उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करने आई है। लेकिन आदमी की दुनिया को नष्ट करने की इच्छा बहुत अजीब है, इसलिए लड़की ने तय किया कि वह उसे अपने अधीन ले लेगी। अभी तक आदमी ने मना नहीं किया था कि लड़की ने उसे एक हुआवेई फोन दिया और कहा कि यह उनके स्वर्ग का संपर्क साधने का जादुई उपकरण है। इसके बाद लड़की ने आदमी को पहला राक्षस पकड़ने का काम सौंपा। जैसे ही उसने सुना कि उसे राक्षस पकड़ना है, आदमी के पसीने छूट गए। आखिरकार वह तो एक साधारण इंसान है, कैसे वह शेन जी के बड़े राक्षसों से लड़ सकता है? लेकिन लड़की ने उसे बताया कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम वह उसे दे रही है वे सब छोटे मोटे काम हैं और काम पूरा होने के बाद वह उसे स्वर्ग की अन्य बड़ी बहनों से भी मिलवाएगी। ये सुनकर आदमी का उत्साह बढ़ गया। इस तरह इच्छाओं के प्रभाव में आदमी उस काम के स्थान पर पहुंचा जो कि एक डरावनी गली थी। हालांकि यहाँ हर समय एक भयानक और डरावनी हवा थी। बड़ी स्वर्ग की बहनों से मिलने के लिए आदमी ने साहसिकता से अंदर कदम रखा। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि दूर एक घर में अचानक एक चमड़े की छड़ी दिखाई दी। आदमी ने स्थिति को समझने से पहले ही अगली ही पल में उसकी गर्दन पर छड़ी लपेट दी गई और उसे खींचकर घर के अंदर ले जाया गया। इस समय एक चमड़े की जैकेट पहने हुए महिला ने पुरुष और महिला को दुश्मनी भरी नजरों से देखा। जब उसने देखा कि आदमी उसकी ओर लगातार देख रहा है तो वह थोड़ी दूर हट गई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम किसी को भी नहीं देखते। क्या तुम अपनी आंखें खोने की इच्छा रखते हो? ये कहते हुए महिला ने चमड़े की छड़ी लेकर आदमी की ओर दौड़ लगाई। तभी आदमी ने जल्दी से कॉन्ग तियनशेंग को जेलर की ओर फेंका। एक पल में महिला को पूरी तरह से बांध दिया गया। इतनी कसकर बांधने के कारण महिला ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिससे आदमी ने पुरानी खून की उल्टी कर दी। एक बड़े राक्षस के रूप में महिला अब और सहन नहीं कर सकी। उसने गुस्से में बंधनों को तोड़ दिया और कहा कि वह अपने द्वारा सहन की गई अपमान का बदला आदमी से 100 गुना लेगी। यह कहकर वह फिर से आदमी की ओर दौड़ी और सभी को लगा कि इस बार आदमी की मौत निश्चित है। लेकिन जब वह आदमी के सामने पहुंची तो अचानक रुक गई। फिर वह शर्म से लाल होते हुए आदमी की ओर देखती है। ये एब्स तो बहुत ही शानदार हैं, मुझे सच में बहुत पसंद है। ये कहते ही वह नाक से खून बहाते हुए पीछे की ओर उड़ जाती है। तो क्या ये खूबसूरत राक्षसी आदमी से बदला लेगी?